पतरस इस पत्री को लिख रहा होता है तितर बितर हुए लोगों के लिए, जिन पर सताव है, जिन पर परेशानियां हैं, उनके लिए लिख रहे होते हैं। और जब लिख रहे होते हैं तो उनका जो मेन उद्देश्य है इस खंड के अंदर जो पढ़ा गया उसके अंदर, कि मसीह का एक अच्छा योद्धा कैसे हम बने रह सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने जोड़ दिया है ना। मसीह के एक अच्छा योद्धा, या यूं कहें कि मसीह के एक अच्छे सिपाही कैसे बने रह सकते हैं, या यूं कहें कि इस सताव के अंदर हम किस तरह से विश्वास को थामे रह सकते हैं, बिल्कुल ही बहादुरी के साथ, एक विजय जीवन के साथ, है ना। और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जब पहले पद को देखेंगे तो पहला पद हमें इस बात को बताता है कि जो मसीह की मनसा है उसको हमें धारण करना है। जो मसीह की मनसा है उस बात को हमें क्या करना है, धारण करना है। जो इस तरह से कहता है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। एक्चुअली इस कलीसिया पर बहुत ज़्यादा सताव थी, परेशानी थी, और खास करके यहूदी लोग और भी लोग झूठे शिक्षा थे, और बहुत बुरा तरह से इन्हें सताया जाता था। और इसके वजह से जब वो तितर बितर हो गए तब जा कर के पतरस ने इस पत्री को जो लिखा है, तो इस खंड में विशेष रूप से इसी बात पर जोर दिया है कि हम कैसे उसके एक अच्छे सिपाही की तरह हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, है ना। पहली बात उसने कहा कि मसीह ने भी शरीर में दुख उठाया है। मसीह के पीछे चलने वाले होने के नाते हमें भी शरीर में दुख उठाना चाहिए, है ना। और दुख उठाने, जैसे पिछले बार हमने आपको बताया था कि बुराई करने पर भी हमें बुराई मिलता है और भलाई करने पर भी हमें भलाई मिलता है। तो बेहतर यह है कि हम भलाई करके बुराई को लें, क्योंकि बुराई करके बुराई लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हम भलाई करके बुराई लेते हैं तो परमेश्वर के नज़दीक में वो हमारे लिए भला ही गिना जाता है और हमारे लिए अच्छे रिवार्ड को लेकर के आता है। और यहाँ पतरस इसी बात को कहने की कोशिश करता है कि अगर तुम शरीर में दुख उठाते हो, तुम्हें सताया जाता है, तुम्हें बदनाम किया जाता है, तुम्हारी नाम धराई होती है, तुम्हें और भी अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो इसमें तुम्हें घर बनाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह ने भी शरीर में दुख उठाया और इसीलिए हमें भी दुख उठाना है। अब यीशु मसीह के जीवन को देख लीजिए, उन्होंने जब प्रचार करते था या कहीं भी जाते, उन्होंने कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध करा, है ना, और अच्छे संदेश लोगों को दिया, सही भेद समझाया। शास्त्री फरीसी से जब बात किया तो उन्हें व्यवस्था का सही मतलब समझाया, लेकिन उन सब के बावजूद लोग उनसे जलन रखते थे, उन्हें सताते थे, उन्हें तरह तरह की बातें कहते थे, और लास्ट में क्रूस की कथा भी हुआ, है ना। जब उन्हें दुख उठाया तो कोई हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमें भी दुख उठाने चाहिए। और इसी पहले पतरस के जब दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ 21 से 24 तक इस बात को कहा गया कि तुम उसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए? दुख उठाने के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। मसीह हमारे लिए एक आदर्श है। जब उनको पेंतुस पिलातुस के उस कोर्टयार्ड में खड़ा किया गया, उस दरबार में, तो वहां पर उन्हें कहा गया कि लोग तुझ पर इतने आरोप लगा रहे हैं, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? और चुपचाप मुंह बंद करके जो चीज हो रहा था सब सुनते रहे। क्या तू भविष्यवक्ता है? आंख पर पट्टी रख दी और तब मारते थे। बोला कि बता तुझे किसने मारा। उनके दाढ़ी के बाल नोचते थे, उनको कोड़े की मार पड़ी, उन्हें बहुत सारे उपहास किया गया, बहुत तरह की बातें करी गई, लेकिन सब कुछ वो सहते रहे। और इसीलिए कहते हैं कि वो हमारे लिए एक आदर्श बनकर गए हैं, तो जरूरी है कि हमें भी वैसा ही आदर्श, उसको, उस चिन्ह को जो उन्हें दे के गया है, हमें दिखाना है। लिखा है कि न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात निकली, और न वह गाली सुनकर गाली देता था, और न दुख उठाकर किसी को धमकी देता था, पर वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हर बात के लिए वो परमेश्वर की ही महिमा करता था, परमेश्वर की ही बड़ाई करता था। लोग उन्हें तरह तरह की बातें कहा, तरह तरह से उन्हें सताया गया। उनको कहता था ये पागल है, उनको कहते इसमें दुष्टात्मा है,
और भी तरह तरह की कई बातें, लेकिन हर चीज़ को यीशु मसीह सिर्फ सुनते रहे और पिता परमेश्वर के सामने वो बड़े ही ईमानदारी के साथ चलते रहे। तो ज़रूरी है कि हमारा जब एक सच्चा न्यायी है तो हमें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो हमें सताते हैं उसको सिर्फ आशीष देना है, बाकी काम परमेश्वर है वो खुद करेगा, है ना। आगे वो लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हमारा जीवन पाप में था, हमने परमेश्वर के विरोध में सारे काम किया और हर एक वो काम किया जो परमेश्वर के अनुसार नहीं था। हमने परमेश्वर को त्याग दिया और अपनी इच्छा के अनुसार से हमने अपना ईश्वर बनाना शुरू किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया, ताकि हम उस पापों से, उन सब चीज़ों से छूट जाएं। और परमेश्वर ने हम सब के पाप को उसके ऊपर लाद दिया और वो सारे हम सब के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। जिस पाप की सज़ा हमें मिलना था उस पाप की सज़ा यीशु ने खुद उठाया, और इसलिए हम भी उस धार्मिकता के तरह जीवन बिताएं, क्योंकि यीशु ने हमें पाप से जो छुड़ाया है तो हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है और वो धर्म के रास्ते पर चलना, ना कि फिर से पाप करना। क्योंकि पाप की कीमत हमारे लिए चुका दिया गया है, इसलिए हम पाप के गुलाम नहीं हैं और पाप में हमें अपना जीवन नहीं जीना है। क्योंकि हमारी जो चंगाई है, चाहे वो आत्मिक चंगाई हो चाहे हमारी शारीरिक चंगाई हो, वो यीशु के मार खाने से हमें मिला है, यीशु के मार खाने से हमें मिला है ना। और परमेश्वर के ये पहले पद में लिखा है कि अगर हम उसके कारण दुख भी उठाते हैं, जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से क्या हो जाता है? छूट जाता है। सो मसीह के कारण, उस धार्मिकता के कारण हमें शरीर में दुख उठाना चाहिए। यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे, तेरी नाम धराई करेंगे और भी बहुत सारी बातें, लेकिन तुम आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना, है ना। सो जब हमें तरह तरह की बात करी जाती है, हमारे विरोध में बोला जाता है, तो हमारे लिए आनंद का कारण होना चाहिए। अब वो जब लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, इसका मतलब लोग ये समझ गया है कि अब ये हमारे भीड़ का नहीं है, हमसे अलग हो गया है, हमसे परमेश्वर ने इसे अलग कर दिया है। और जब हम उसे अलग कर दिए गए हैं, हमारे स्वभाव में बदलाव देखता है, हमारे चाल चलन में बदलाव देखता है, इसलिए उनको जलन होती है ना। वो हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। पौलुस लिखता है कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन में उस उपदेश को मानने वाले हो गए हो, है ना। रोमियो 6 अध्याय में लिखा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। पहले क्या थे? हम पाप के दास थे। कई बार हमने सुना है, कई भाई हैं जो नशा करते थे पहले, तो मैं पूछता था आप इसको छोड़ क्यों नहीं पाते? आप प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हर बात। तो कई बार जवाब ये सुनने को मिलता था कि पास्टर जी मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छूटता नहीं है। इसका मतलब है कि वो इंसान उस नशे का गुलाम है, उस आदत का, जो बुरी आदत है उसका वो गुलाम है, और इसीलिए वहां से छूट नहीं पा रहे। वो छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पाप का, उस एडिक्शन का वो गुलाम है। और इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा के द्वारा हमारे लिए छुटकारा दिया। और वो परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में उतरता है, जब उस वचन को ध्यान से सुनते हैं, तो वो वचन हमें उस गुलामी से क्या करता है? आज़ाद करता है। वो यीशु जो क्रूस पर मरा, वो हमें मृत्यु से आज़ाद किया, वो हमें पाप से आज़ाद किया, है ना। हमारे गलत स्वभाव से उसने हमें आज़ाद किया और अपने मार्ग पर हमें चलने के लिए उसने हमें क्या किया? तैयार किया, शक्ति दिया। सो गलातियों में इस तरह से लिखा है, पौलुस कहते हैं कि जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह के हैं, मसीह यीशु के हैं, जो कोई मसीह यीशु के हैं। सो जब हम अपना जीवन मसीह को देते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम अपना जीवन मसीह को देते हैं, जब हम कहते हैं कि मेरे जीवन का प्रभु यीशु है, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही है जो मेरा सब कुछ है, संसार से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो हमारा काम है, हमें अपने शरीर को उस क्रूस पर चढ़ाना।
इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे यीशु क्रूस पर चढ़ा वैसे आप भी क्रूस पर चढ़ जाओ ये इसका मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जब यीशु क्रूस पर चढ़ा तो ये मान लीजिए कि यीशु क्रूस पर मेरे और आपके लिए चढ़ा, और जब वो क्रूस पर मेरे और आपके लिए चढ़ा तो हमारा शरीर की वो सारी लालसाएं, हमारे शरीर की वो सारी बातें, हमारे शरीर का वो सारी इच्छाएं क्रूस पर खत्म भी हो गया। क्रूस पर क्या हो गया? वो खत्म हो गया। और इसलिए हमें उस बुरे लालसाओं में हमें अब जीवन को व्यतीत करना नहीं है। जीवन को हमें उसमें बुरे लालसाओं में व्यतीत नहीं करना है, ये हमें रखना है। और 2 से लेकर 4 तक इस बात पर जोर देता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन बिताना है, ना कि शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें जीवन बिताना है। जब हमने अपना जीवन मसीह को दिया, जब हम मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया, जब हमने विश्वास किया कि यीशु मेरा प्रभु है, जब हमने संसार की बहुत सारी बातों को छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारा जो जीवन है, वो प्रभु के इच्छा के अनुसार व्यतीत होने वाला होना चाहिए, ना कि शरीर के इच्छा के अनुसार व्यतीत होने वाला होना चाहिए। अगर हम शरीर के इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे, वचन कहता तो मरेगा। जो शरीर के इच्छा के अनुसार जीवन जीता है वो क्या होगा? मरेगा। लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीवन को जीता है वो जिएगा। दूसरे पद इस तरह से कहता है कि ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की लालसाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। जब हमने अपना जीवन यीशु को दिया है, जब हमने दुख उठाना शुरू किया है, जब हमने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा है, जब हमने उस आदर्श को हमने ग्रहण किया है, उस आशीष को हमने ग्रहण किया, उस छुटकारे को हमने अपने जीवन में देखा है, तो हमें बाकी का जीवन बपतिस्मा लेने के बाद का जीवन, या जिस दिन आपने यीशु को अपना जीवन दिया उस दिन से लेकर आगे का जीवन हमें पूरी तरह से मसीह के लिए समर्पित करना है। ध्यान सुनिएगा, हमें पूरी तरह से अपना जीवन मसीह के लिए समर्पित करना है। और जब अपना जीवन हमें मसीह के लिए समर्पित करना है तो हमारा स्वभाव परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें जीवन को जीना है, ना कि अपने शरीर की अभिलाषाओं या मनुष्यों की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। इसीलिए इफिसियों की पत्री कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। वो पुराना मनुष्यत्व, वो पुराना रीति रिवाज, वो पुराना व्यवहार, वो पुराना स्वभाव, वो पुराना चाल चलन, सबको क्या करो? उतार डालो। जिस तरह से वस्त्र जब पुराना हो जाता है, वस्त्र जब फट जाता है, तब हम उसको क्या करते हैं? उतार देते हैं। और फटे हुए गंदे मैले चिथरे कपड़े को क्या फिर से आप पहनते? नहीं पहनते ना। तो जब इतना हम लोग समझदार हैं तो हमें यह भी सोचना है कि जो हमारा पुराना जीवन, जो पाप में था, बुराई में था, और भी बहुत सारे ऐसे गलत कामों में था जिससे परमेश्वर घृणा करता है, उस जीवन को जब हमने उतार दिया है तो हमें दोबारा उस जीवन को पहनने की जरूरत नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके, जिन्होंने नहीं उतारा है उनके लिए जितनी जल्दी हो सके वो पुराने जीवन को क्या करो? उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। हर दिन हमें नया होना है, हर दिन हमें मसीह के नजदीकी में बढ़ना है, हर दिन हमारे स्वभाव में बदलाव आने की जरूरत है, तभी तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। जब पुराना शर्ट जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, जो फट गया है, गंदा हो गया है, उसको जब हम उतार डालते हैं तो फिर हमें नए शर्ट की जरूरत होता है, नए कपड़े की जरूरत होता है, फिर हम नए कपड़े को पहनते हैं। उसी तरह से पुराना मसीह में आने से पहले का जो जीवन है उसको पूरी तरह से उतार डालो, ये सोचकर कि दोबारा इसे पहनने की जरूरत नहीं है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, मसीह में नए जीवन को पहन लो, मसीह में नए स्वभाव को पहन लो, और मसीह में ही आगे बढ़ते हुए चले जाओ। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे नया कपड़ा पहनने के बाद इंसान चमकता है, वैसे ही नए जीवन में आकर के चमकना शुरू कर दो। ज्योति के समान चमकना क्या कर दो? शुरू कर दो। तीसरे पद में लिखा है इसी बात को लेकर कि वो जो शरीर की लालसा है उसको हमें त्यागने की बात करी है, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने, अन्य जाति वो लोग जो मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो लोग जो यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं करते, उनके बारे में लिखा है उनकी जो स्वभाव है, जैसे लुचपन,
की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गमाया वही बहुत हुआ। हालेलुया। वही क्या हुआ? बहुत हुआ। हम सब पहले मसीह को नहीं जानते थे, हम सब परमेश्वर को नहीं जानकर भी नहीं जानते थे, और हम सब ने अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तों की सेवा करी, जिसके बारे में बाइबल कहता है कि उनके कान तो है लेकिन वो सुन नहीं सकता, उसके नाक तो है लेकिन सूंघ नहीं सकता, उसके हाथ तो है लेकिन आशीर्वाद देने के लिए उठ नहीं सकता, उसके पैर तो है लेकिन चल नहीं सकता। यहां तक कि यशायाह कहता है कि उसको दृढ़ करते हैं, उसके पैर कील ठोकर उसको दृढ़ करके हिला करके देखते हैं कि हिल डोल तो नहीं रहा, और जब हिलता डोलता नहीं है तब हम उसके सामने गिरते हैं, उसको दंडवत करते हैं। जो खुद हिल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जिसके अंदर कुछ सेंस नहीं है, वो भला आपको कैसे आशीर्वाद दे सकता है, आपके जीवन को कैसे लेकर चल सकता है? जिसको आपने बनाया वो आपको कैसे रच सकता है? इन सारी बातों को लेकर कहता है कि ये जो जीवन बीत गया अभी तक वही बहुत हुआ, बहुत हुआ। परमेश्वर के नजदीक ये सारी बातें घृणित है, और जब ये सारी बातें घृणित है तो हमें इस सबको त्याग करके एक नई जीवन की तरफ बढ़ना है, एक नई शुरुआत की तरफ हम सबको बढ़ना है, और एक अच्छे योद्धा के समान हमें इस लड़ाई को जीतना है। सो मैं फिर से बोलता हूं, इसमें क्या सब है? लुचपन की बुरी लाल अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई शब्द ऐसा कठिन है जो आप नहीं समझ पाएंगे। इन सब में हमने पहले ही बहुत समय गंवाया, अब उन सब से हमें तौबा कर लेना, उन सबको छोड़ देना है और एक नई जीवन को जीना है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, यीशु मसीह के नाम से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। जब पौलुस पहले कुरिन्थी को लिखता है तो इस बात को कहता है कि मसीह यीशु के नाम से, परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो। मतलब जो धोना कब होता है? जो गंदगी होता है उसको साफ करने के लिए धोया जाता है। सो धोए गए, और धोने के बाद फिर पवित्र किए गए, और पवित्र किए जाने के बाद फिर से धर्मी ठहराए गए। मेरे प्रिय, मैं आप सबको बता दूं, हमें किसी मनुष्य ने धर्मी नहीं ठहराया है, हमें सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर जो स्वयं पवित्र पवित्र और पवित्र ईश्वर है, उसने हमें धर्मी ठहराया है। और जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराए उसे अधर्मी कौन कह सकता है? उस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के द्वारा हम सबको धर्मी ठहराया है और पवित्र ठहराया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। चौथे पद में हम देखेंगे कि उस सांसारिक इच्छाओं के पीछे हमें नहीं चलना है, उन सांसारिक इच्छाओं के प्रति हमें नहीं चलना है। और इस तरह से लिखा है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। क्या लिखा है? वो किस लिए बुरा भला कहते हैं? क्यों आपको सताते हैं? क्यों आपके विरोध में बातें करते हैं? क्यों आपको मतलब पसंद नहीं करते? क्यों आपके अगेंस्ट में रहते हैं? उसका मेन कारण है कि आप उनके उन कामों में शामिल नहीं होते, उन लुचपन में आप साथ नहीं देते, उस पियक्कड़पन में आप साथ नहीं देते, उस मतवालापन में साथ नहीं देते, उस मूर्ति पूजा में आप साथ नहीं देते, उन घृणित कामों में आप साथ नहीं देते जो परमेश्वर के सामने घृणित ठहरता है। और इसीलिए वो आपको क्या कहते हैं? बुरा भला कहते हैं। इसलिए बुरा भला कहते हैं, और इसलिए जरूरत है कि हम उनके बातों का बुरा ना माने, लेकिन हम पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर नए मनुष्यत्व में बढ़ते हुए चले जाएं। उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को जिएं, और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को हम क्या करें? जिएं। प्रेरितों के काम में जब पौलुस और बरनबास प्रचार कर रहे हैं और यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं यरूशलेम के अंदर, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। और जब विरोध किया तो उन्होंने भी कहा कि, उन्होंने इस तरह से कहा कि जबकि तुम इससे दूर करते हो तो अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। जब शुरू में चर्च की प्लांटिंग शुरू हुआ, चर्च में जब शुरू में प्रचार शुरू हुआ, यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए और चेलों को फिर से वो किया और कहा कि तुम प्रचार करो, और पवित्र आत्मा के मिलने के बाद जब उन्होंने प्रचार शुरू किया इन बातों को लेकर के, तो उस टाइम अगर हम देखते हैं
तो पहले वो यहूदियों में ही प्रचार करना शुरू किया, यरूशलेम के अंदर प्रचार करना शुरू किया। जो शास्त्री फरीसी और भी लोग थे वो उन जीवन के वचन को ग्रहण करने को तैयार नहीं। मैं क्यों शास्त्री फरीसी की बात करता हूं कि ये लोग परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानते थे। ये लोग यशायाह के पुस्तक को अच्छी तरह से जानते थे, जहां लिखा हुआ है कि कुमारी गर्भवती होगी, तुम्हें एक चिन्ह दिया जाएगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, अद्भुत रीति से युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। लिखा गया है कि वो दुख उठाएगा, है ना, उसे तुच्छ जाना जाएगा, सारी बात लिखा है। और उन शास्त्री फरीसियों ने जिसको पढ़ा करते थे अपने आंखों के सामने इन सारी बातों को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर विश्वास करने को राजी नहीं था। ज्ञानवान मूर्ख इसी को कहा जाता है, आंख रहते हुए अंधे ऐसे कोई कहा जाता है। और जब चेलों ने इस बात को उन्हें बताने की कोशिश किया कि अब तो विश्वास करो, जिस मसीहा के बारे में ये बाइबल तुझे बता रही है, जिस मसीहा के बारे में तुम पढ़ते हो, सुनते हो, जिसकी तुम इंतजार कर रहे हो आने की, वो मसीहा आ करके तुम्हारे बीच से गया। अब समय है कि तुम मन फिरा लो, अब समय है कि तुम यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करो, अब समय है कि उसके चिन्ह और चमत्कार को देख करके जो तेरा कठोर मन है उसको तोड़ने का समय आ गया है, सुधर जाओ। लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। सो परमेश्वर अपने लोगों को अन्य जातियों में लेकर के आया और बहुतों लोगों ने मन फिराया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उनके बीच में प्रकट हुए और उन्हीं अन्य जातियों में से हम सब आए हुए हैं मेरे प्रिय। और आज जब यहां हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतनी बड़ी बड़ी कठिन कामों को करने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हारे उद्धार के लिए इतनी नजदीक रास्ता बताए, इतनी सटीक रास्ता बता रहे हैं जहां तुम भटक नहीं सकते हो, जहां श्योरिटी है कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तब भी लोग हमें ही तरह तरह की बातें कहते हैं, हम पर ही लांछना लगाते हैं, हम पर ही आरोप लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शास्त्री फरीसी ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन ज्ञानवान मूर्ख कह सकते हैं। समझने की उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हम उन बातों को जब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोशिश यही रखना है कि संसार की जो इच्छाएं हैं, लोगों के जो सोच है, उससे हम क्या हो जाएं, निकल जाएं। और यही पतरस जब अपनी दूसरी पत्री को लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये लोग निर्बुद्धि पशु ही के तुल्य हैं। निर्बुद्धि पशु, एक तो पशु और ऊपर से निर्बुद्धि, क्योंकि उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढना शुरू कर दिया। निर्बुद्धि पशु इसलिए हैं कि सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना शुरू किया। निर्बुद्धि पशु इसलिए हैं कि जीवित परमेश्वर को निर्जीव वस्तुओं में ढूंढना शुरू कर दिया, निर्जीव वस्तुओं में ढूंढना शुरू किया। अभी हम लोगों ने देखा है ना, हम सब जानते हैं कि जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम उसे उतार देते हैं। तो वो जीवन जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार नहीं है, फिर उस जीवन को हम क्यों अपने ऊपर लाद करके चलते हैं। इसलिए पतरस कहता है कि वो निर्बुद्धि पशु के तुल्य हो गए, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए। किस लिए उत्पन्न हुए? पकड़े जाने और नाश होने के लिए। और जिन बातों को जानना ही नहीं, उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। और ये बात और भी देखिए, ये समय जब पतरस लिखे है, आज से करीब 2000 साल पहले की बात है। उस टाइम भी वो लोग समझते नहीं थे बात को, लेकिन दूसरे को बुरा भला जरूर कहते थे। आज भी जो मसीह के विरोध में उठने वाले खड़े हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, उनको परमेश्वर का 1% भी ज्ञान नहीं है। उनको पता ही नहीं कि ईश्वर है कौन, उनको पता ही नहीं कि परमात्मा किसे कहते हैं। उन्हें पता कि निर्बुद्धि मनुष्य के समान 2 सींग निकल गए। अब सींग में पता नहीं क्या होता है, तो नहीं कुछ मिला था, राख के ढेर में ही सींग मारना शुरू कर देता है। देखा है सांड को, अगर आपने रोड पे देखा होगा, उसको लड़ने के लिए कोई नहीं मिलता है तो राख के ढेर में ही सींग मारता है ना। लेकिन ये निर्बुद्धि पशु ऐसी जगह सींग मारेगा जहां विरोध ना हो। इसलिए वो उस टाइम भी होता था और आज भी होगा। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट ये है, ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य, इसको जितना आप दबाओगे ना, ये उतना फैलता है। जितना दबाओगे उतना ही फैलता है। ये रुकने के लिए नहीं आया,
थमने के लिए नहीं आया। परमेश्वर का राज्य ना रुकने के लिए आया है और ना ही थमने के लिए आया है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन जो निर्बुद्धि हैं, वो लिखा है निर्बुद्धि पशु के समान जो मनुष्य हैं, वो लिखा है कि वो पकड़े जाने और नाश होने के लिए ही। प्रभु ने क्लियर शब्दों में कहा कि जो कोई, यीशु ने कहा कि जो कोई तुझसे बैर रखता है वो तुझसे पहले मुझसे बैर रखता है, वो वहीं पकड़ा गया। जो हमसे बैर रखता है वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर से बैर रखता है। पुराने नियम में परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम मेरे भविष्यवक्ताओं को, मेरे लोगों को मत छूना, उनको छूना और मेरे आंख में उंगली डालना दोनों बराबर है। लेकिन वो निर्बुद्धि पशु के समान कोशिश करते हैं कि जा करके सींग मारो। उन्हें कुछ पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। सो लिखा है कि वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। वो अपनी सड़ाहट में क्या होंगे? आप ही सड़ जाएंगे। कई सारे धर्म ग्रंथों में ये बात लिखा हुआ है कि अभिमानी को, घमंडी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अभिमान, उसका घमंड ही उसको नाश कर देगा, है ना। वो अपनी सड़ाहट, उसकी जो सड़ाहट है वही घमंड है, उसकी सड़ाहट वही अभिमान है, उसकी सड़ाहट वो अपनी ताकत है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे सांसारिक हो, जो भी ताकत है, उन सारे ताकत ही उसके सड़ने का क्या हो जाएगा? कारण बन जाएगा। हमें परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार से जीवन को जीना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, ना कि सांसारिक इच्छाओं को पूरी करना है। तीसरी बात जो है, जो 5 से 6 पद में है, हमें इस बात पर ध्यान रखना है, हमें पूरी तरह से विश्वास रखना है कि परमेश्वर सुप्रीम जज है, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है। परमेश्वर कौन है? सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश, सबसे बड़ा न्याय करता है वो, और वो सबका न्याय करता है, बिना पक्षपात के साथ न्याय करता है। सो जो परमेश्वर के लोगों को सताता है, जो परमेश्वर के लोगों को कष्ट देता है, निश्चित रूप से परमेश्वर उसे भी क्या करेगा? मतलब न्याय करेगा, उसका भी क्या करेगा? न्याय करेगा। और 5वें पद में इस बात पर जोर दिया गया है कि पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। यीशु वो प्रभु है जो जीवित और मुर्दा दोनों का प्रभु है, दोनों का न्याय करेगा। और जब वो न्याय करेगा तो लेखा देना होगा। लेखा देने का मतलब आपने क्या किया, आपको जो 60 साल 70 साल 100 साल जो जीवन आपको दिया गया, जितना जीवन आपको दिया गया, उस जीवनों में आपने क्या किया? आपने पुराने मनुष्यत्व को उतारकर नए मनुष्यत्व को पहना, या उस निर्बुद्धि पशु के समान सींग मारते रहे दूसरे जगह? अभी हम टीवी पर एक इंटरव्यू देख रहे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, इंटरव्यू देख रहे थे, तो वहां उन्होंने एक बात बोला कि पुराने जमाने में जब प्रभु के मतलब परमेश्वर को की साधना करने वाले लोग जब तपस्या करते थे या परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते थे, उस टाइम कुछ लोग उन्हें तंग करते थे। तंग करने का मतलब उन्हें सताते थे, उन्हें परेशान करते थे, है ना, सताते थे, उन्हें परेशान करते थे। और जब उन्हें सताते थे, परेशान करते थे, तो उन लोगों के बारे में लिखा वो राक्षस लोग थे। वो लोग कौन थे? राक्षस। उन्होंने कहा था इस तरह से। सो जरूरत है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ रहे हैं या हम वही कर रहे हैं। परमेश्वर सारी जाति, सारे धर्म के लोगों का, सबका प्रभु है, चाहे वो जानवर है, चाहे मनुष्य है, चाहे कुछ भी जीवित है, चाहे निर्जीव है, सबका प्रभु है वो परमेश्वर। और न केवल प्रभु है बल्कि वो सुप्रीम जज है, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है। और जब वो सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है तो अन्याय को भी देख रहा है वो, और न्याय को भी देख रहा है, सताने वाले को भी देख रहा है, और जिस पर सताव हो रहा है उसे भी वो देख रहा है। इसलिए पतरस कहता है कि धीरज धर करके हमें क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है। और जब पौलुस दूसरे तिमुथियुस को लिख रहा होता है, मतलब तिमुथियुस के दूसरे पत्री को लिख रहा होता है, तो वहां 4 अध्याय के 1-2 पद में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मुर्दों का, मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं कि करना क्या है हमें? तू वचन का प्रचार कर,
चाहे सताव कितना बढ़े, चाहे हमारे विरोध में, ध्यान सुनिएगा, चाहे सताव कितना बढ़े, चाहे हमारे विरोध में कितनी भी बातें क्यों ना हो, वचन कहता है कि तू क्या कर, प्रचार कर, प्रचार कर। और समय असमय तैयार रहे। हर समय, हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। सहनशीलता लिखा है, सब प्रकार की सहनशीलता। हमें सहनशील होना है। हमें क्या होना है, सहनशील होना है। लड़ने के लिए तत्पर नहीं रहना है। हमें उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। और शिक्षा के साथ उलाहना देने की जरूरत है। उलाहना जानते हैं ना, उलाहना देने की जरूरत है। डांट और समझा, विश्वासियों के लिए कहा गया उनको डांटो भी और उन्हें समझाओ भी, ताकि सही रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले। ठीक है। सो उसने एक दिन ठहराया है जिसमें यीशु मसीह सब मनुष्यों का क्या करेगा, न्याय करेगा, सब मनुष्यों का। क्योंकि यीशु मसीह, हम सब जानते हैं कि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। दुनिया में ऐसा कोई ईश्वर हुआ ही नहीं जो मर के जीवित हो गया हो। ऐसा ईश्वर हुआ ही नहीं जिसे अपने मृत्यु को लेने और अपने मृत्यु को देने का अधिकार। ऐसे ईश्वर हुआ ही नहीं मृत्यु जिसके वश में है। वो सिर्फ एक है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो क्रूस पर आज से 2000 साल पहले हम सबके लिए मरा। वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ। और जीवित होकर इस बात का वो प्रमाणित कर दिया। उन्होंने चेलों को कहा था कि मुझे अपना प्राण देने का भी हक, अधिकार है और मुझे अपना प्राण लेने का भी अधिकार है, क्योंकि मृत्यु भी यीशु मसीह के वश में है। सारी शक्तियां तो है, लेकिन मृत्यु जो सबको हराते आया है, सब उसके सामने बड़े बड़े बहादुर और क्या बोलते हैं, बलवान और बड़े बड़े धनुर्धारी और पता नहीं क्या सब उसके वश में चले गए। यीशु ने उस ताकतवर मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया, है ना। और इसलिए जरूरत है कि हम किसी पर दोष ना लगाएं, बल्कि परमेश्वर के न्याय संघासन के सामने हम सबको खड़ा होना है। इसलिए हमें किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है ना, किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। और लिखा है कि मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। जब वो दिन आएगा जब सब लोग उसके सामने लेखा देंगे, और हर एक घुटना का मतलब चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, किसी भी भाषा के लोग हो, किसी भी देश के लोग हो, हर घुटना उसके सामने टिक जाएगा। टिकने का मतलब हर एक उसके सामने सरेंडर करेगा, उससे माफी मांगेगा कि हे प्रभु हम पर दया कर। लेकिन शायद हो सकता है तब तक दूर हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो 3 बात हमें सीखना है। पहली बात, मसीह के मनसा को हमें धारण करना है एक अच्छे योद्धा बनने के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीवन को जीना है। और तीसरी बात, उस सर्वोच्च परमेश्वर जो न्यायाधीश है उस पर हमें भरोसा रखना है, ताकि हमारा